गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि होगा डिफरेंशिएशन। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है और किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड किया जाता है। डिफरेंशिएशन में हम लोग कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करने में हमें कौन कौन सा रूल्स अप्लाई करना पड़ता है वो देखेंगे और डिफरेंशिएशन पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन समझिएगा, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन का मीनिंग देखें, इट इज द process of finding derivative. It is a process of finding derivative of a function. देखिए डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, मैथमेटिकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, है ना। डिफरेंशिएशन क्या है, तो एक प्रोसेस है और एक ऐसा प्रोसेस है, तो यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब देखिए, आपको डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे या फिर 11th के मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन बता दिया जाता है। खैर अगर नहीं भी मालूम होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप रेगुलर वीडियो देखते चलिएगा, कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है। देखिए हम आपको क्या बताएं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का एक प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। जैसे देखिए आप पढ़े होंगे कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे cos x होता है, ये है ना। कुछ बेसिक जो फॉर्मूला है वो तो आपको मालूम होगा कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, ये सब हम बताएंगे बट मालूम होगा, हम आपको मान रहे हैं। तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। अब सुनिए, तो sin x का डेरिवेटिव cos x हुआ, तो sin x का डेरिवेटिव cos x कैसे आया, है ना। sin x का डेरिवेटिव cos x लाने में हम लोग क्या प्रोसेस यूज किए हैं, है ना। जो प्रोसेस लगाए हैं वही प्रोसेस है आपका डिफरेंशिएशन। sin x का डेरिवेटिव cos x कैसे आया, किस प्रोसेस के थ्रू cos x लाए, वही प्रोसेस हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन क्या है, तो एक प्रोसेस है डेरिवेटिव फाइंड करने का। तो sin x का डेरिवेटिव cos x हुआ, तो cos x लाने में जो प्रोसेस लगाए या जो स्टेप्स यूज किए वही हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब देखिए, तो अब देखिए आप देखिए इस डेफिनेशन में आप एक चीज देख रहे होंगे कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन दिख रहा है। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, तो बात आता है कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। जैसे हम आपको क्या बताएं, डिफरेंशिएशन का मतलब कि डेरिवेटिव फाइंड करने का प्रोसेस। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। तो देखिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि लेट fx कोई फंक्शन है, fx कोई फंक्शन है, देन डेरिवेटिव ऑफ fx, डेरिवेटिव ऑफ fx। अच्छा एक चीज आप समझ जाइए कि डेरिवेटिव जब भी फाइंड करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें sin x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो sin x में वेरिएबल क्या है, बोलो x है, तो वेरिएबल x है तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे x के रिस्पेक्ट में।
फंक्शन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं या डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो अगर sin x का डेरिवेटिव फाइंड करना होगा तो किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे? तो x के रिस्पेक्ट में। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है sin t, तो इसमें वेरिएबल कौन है? बोलो t है। तो वेरिएबल t है तो डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। अगर मान लीजिए cos z है तो वेरिएबल z है तो डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना। बट हम लोग के सिलेबस में जनरली जो है वेरिएबल x रहता है तो डिफरेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जैसे fx कोई फंक्शन है तो इसमें वेरिएबल कौन है? बोलो x है। वेरिएबल यहाँ पे कौन है? x है। तो डेरिवेटिव ऑफ fx जो फाइंड करेंगे बोलो किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to x, with respect to x, derivative of fx with respect to x is denoted by देखिए कैसे डिनोट करते हैं, पहले इसको सीख लीजिए। डेरिवेटिव ऑफ fx, तो ये जो डेरिवेटिव देख रहा है ना, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव के लिए हम लोग लेटर d यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? d फॉर डेरिवेटिव, d फॉर डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? fx का, तो dfx। देखिए डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है? तो विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो नीचे में लिख देंगे dx, है ना। dfx बाई dx, इसको हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो आप देख रहे हैं ना डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको शॉर्ट में हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं dfx बाई dx। d मीन्स डेरिवेटिव, d मीन्स डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे देखो विथ रिस्पेक्ट टू x है तो नीचे में लिखेंगे dx, विथ रिस्पेक्ट टू t रहेगा तो नीचे लिखा जाएगा dt, विथ रिस्पेक्ट टू z रहेगा तो नीचे लिखेंगे dz, विथ रिस्पेक्ट टू u रहेगा तो नीचे लिखेंगे du। आप समझ रहे होंगे, है ना। dfx बाई dx, इसको पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसको एक और भी तरीका है, ऐसे लिख दीजिए f डैश x, है ना, f डैश x, दोनों सेम है, f डैश x भी लिखा जाता है। तो अभी तो हम आपको बताएं कि डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है समझिएगा, यानी f डैश x का मतलब क्या होता है। f डैश x बराबर क्या होगा ये हम आपको डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाने वक्त बताए थे। आपको याद होगा डिफरेंशिएबिलिटी में हम आपको बताए थे f डैश x इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx डिवाइडेड h। इसका जो वैल्यू निकलता है, इस लिमिट का जो वैल्यू निकलता है, इस लिमिट का जो वैल्यू निकलता है उसे हम लोग f डैश x कहते हैं, यानी डेरिवेटिव ऑफ fx बोला जाता है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो dfx बाई dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब देखिए, अब हम आपको कुछ तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। जैसे बात समझिए, y बराबर fx, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है। y बराबर fx क्या है? तो कोई फंक्शन है। y बराबर fx कोई फंक्शन है। अब हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। y बराबर fx कोई फंक्शन है, हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो जब भी डिफरेंशिएशन करना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स और विथ रिस्पेक्ट टू x। हम आपको क्या बता कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव जब भी हम लोग फाइंड करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में फाइंड किया जाता है।
और किसके रिस्पेक्ट में, तो जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना होगा तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, है ना, with respect to x। अब देखिए हम आपको कुछ शॉर्टकट बता रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना with respect to x, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया जाता है WR2। W means with, R means respect, with respect to x। बात समझ रहे ना, यानी आपको, या अब हम जब भी आगे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे WR2, इसको पढ़ना क्या है, with respect to x। तो y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। चलिए y बराबर एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, हमें डिफरेंशिएशन करना है बोथ साइड्स x के रिस्पेक्ट में। तो लिखें कैसे, तो देखो इधर y है, तो y का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, इसके लिए हम लोग d यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, d। तो डिफरेंशिएशन किसका करना है, y का, तो लिखेंगे dy, और नीचे में लिखते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देखिए विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो नीचे क्या लिखेगा, dx लिखेंगे इक्वल टू, आगे सुन देखिए fx है, तो fx का डिफरेंशिएशन करना है, तो आप इधर लिखेंगे dfx, fx का डिफरेंशिएशन करना है dfx विथ रिस्पेक्ट टू x, तो नीचे में क्या लिखेंगे, बोलो dx लिखेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, अब fx का जो डेरिवेटिव होता है इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख दिया जाता है f डैश x, है ना, f डैश x dfx by dx। जब भी आप ऐसा देख रहे हैं तो आप इसके जगह पे f डैश x लिख सकते हैं। और सुनिए, ये जो dy by dx है, इसको हम लोग सिंपली y डैश भी लिख देते हैं। ये जो dy by dx देख रहे हैं ना, इसको सिंपली क्या लिख देते हैं, y डैश भी लिख दिया जाता है ना। dy by dx को हम लोग केवल y डैश भी लिख देते हैं, उसका भी मतलब वही होता है, y के ऊपर अगर डैश है तो इसका मतलब कि वो dy by dx है। चलिए, तो जब भी आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाना होगा तो सबसे पहला लाइन आपको यह लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। यहाँ देखिए डिफरेंशिएटिंग लिखा जाता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब पढ़ना कैसे जरा समझ। जैसे मान लीजिए कहीं इस तरीके से लिखा हुआ है d sin x डिवाइडेड dx, d sin x by dx। आप इसको क्या पढ़िएगा, तो इसको पढ़ा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ sin x, d मीन्स डेरिवेटिव, d मीन्स डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इसको पढ़ना होगा तो आप पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। बात समझ रहे ना, d sin x by dx है, इसको क्या पढ़िएगा, इसको पढ़ेंगे d फॉर डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मान लीजिए कहीं इस तरीके से लिखा हुआ है d log t डिवाइडेड dt, इसको क्या पढ़िएगा, है ना, d log t डिवाइडेड dt, इसको पढ़िए। तो इसको पढ़ना है d फॉर डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ log t विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ log t, डेरिवेटिव ऑफ log t विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना। तो कहीं अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप कैसे उसको पढ़ेंगे,
ये हम आपको बता दिए। आप इतना बात पढ़े, जल्दी लिखिए। चलिए अब हम आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, है ना। हो सकता है ये फॉर्मूला आपको आता होगा, लेकिन फिर भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए अभी जो हम आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं वो अलजेब्रिक फंक्शन के लिए बताने जा रहे हैं, अलजेब्रिक फंक्शन के लिए। देखिए अगर कहीं ऐसा है y बराबर x के पावर n, y बराबर x के पावर n, n क्या है, n कोई नंबर हो सकता है ना, n क्या है, n भी एनी नंबर। तो y बराबर अगर x के पावर n है तो लिखा जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। इस तरीके से लिखा जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए x के पावर में जो नंबर है n है, n आगे मल्टीप्लाई हो गया, और फिर पावर में से एक कम कर देना है। पावर में n है तो यहाँ पे क्या लिखा है, बोलो n माइनस वन। यानी पहले से जो पावर है उसको आगे मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर एक कम करके पावर यहाँ पे लिख देना है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि y बराबर x के पावर 4 है, हम कहेंगे dy बाई डी एक्स बताइए, तो आप बोलेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जो पावर में 4 है ये 4 आगे आ जाएगा, और x के पावर में देखो एक कम करके लिख दीजिए, तो यहाँ पावर 4 है तो कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 3 हो जाएगा। 4x3, यानी जो पावर पहले से है उसको मल्टीप्लाई कर देना है और उस पावर में से एक कम करके लिख देना है ना। जैसे मान लीजिए कहीं आपको ऐसा दिख रहा है y बराबर 5x के पावर 6, हम कहते हैं dy बाई डी एक्स बताइए क्या होगा। तो आप बोलेंगे देखिए 5 जो है उसको उतार दीजिए, 5 जो है उसको उतार दीजिए। अब x के पावर 6 का डिफरेंशिएशन करना है, तो पावर में 6 दिखे तो बोलो 6 आ जाएगा आगे, और फिर पावर में से एक कम कर देंगे। देखो पावर में 6 है तो एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। आपको देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा उसको एज इट इज उतार देना है। जैसे यहाँ 5 मल्टीप्लाई में 5 उतार दिए, उसको कुछ नहीं करना है। डिफरेंशिएशन किसका होगा, x के पावर 6 का, यानी वेरिएबल का। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पावर आ जाएगा आगे और एक कम कर देंगे, पावर यहाँ पे 6 है, कम करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 इंटू 6 आप इसको ये भी लिख सकते हैं, बोलो 30x के पावर 5। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा। तो है ना, डिफरेंशिएशन का एकदम बेसिक फॉर्मूला है कि अगर y बराबर x के पावर n है तो dy बाई डी एक्स लिखा जाता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। मालूम होगा, हमेशा मान रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ स्पेशल बात बताने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स फाइंड करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। कोई कहेगा क्यों होता है, तो आप इसको प्रूफ करके देख सकते हैं। इसको प्रूफ करके देखिए, जैसे बात को समझिए। y बराबर मान लीजिए कि रूट एक्स आपको दिया हुआ है, y बराबर क्या है, रूट एक्स है। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, है ना। अब देखिए रूट एक्स है तो रूट एक्स का मतलब होता है x के पावर हाफ, x के पावर हाफ। रूट एक्स का मतलब होता है x के पावर हाफ। तो जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो पावर आगे आ जाएगा, यानी 1/2 पावर में है तो आगे आ जाएगा, और फिर पावर में से एक कम हो जाएगा। तो 1/2 में से एक घटाएंगे, 1/2 में से 1 घटाइएगा तो -1/2 हो जाएगा। 1/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो -1/2 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, और एक चीज यहाँ पे देखो x के पावर -1/2, x के पावर -1/2। तो x के पावर में माइनस है,
तो अगर पावर माइनस है तो नीचे ले आएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा, x के पावर 1/2 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि x के पावर 1/2 को हम लोग रूट एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रूट एक्स लिखते हैं। तो यहाँ देखिए dy/dx का वैल्यू कितना निकला? 1/2 रूट एक्स निकला। तो y बराबर यदि रूट एक्स है तो dy/dx कितना निकला? 1/2 रूट एक्स। यानी रूट एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? बोलो 1/2 रूट एक्स। तो ये आपको फॉर्मूला की तरह ध्यान रखना है। आगे से जब भी हमें रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लिखना होगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। ये फॉर्मूला की तरह यूज किया जाएगा। अब समझिए, अगर मान लीजिए कहीं y बराबर 1/x है ना, y बराबर 1/x है, y बराबर 1/x है तो dy/dx यदि लिखना होगा, है ना, y बराबर 1/x है तो dy/dx लिखना होगा तो लिखेंगे -1/x², -1/x²। यानी 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। कहाँ से आया? तो ये आप इजीली प्रूफ करके देख सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे आपको प्रूफ करके बताते हैं। जैसे देखिए y बराबर 1/x है, y बराबर क्या है? बोलो 1/x है। तो y बराबर 1/x है तो आप ऐसे लिख सकते हैं y बराबर x के पावर -1, 1/x का मतलब x के पावर -1। अब हमें लिखना है dy/dx, तो dy/dx कैसे लिखेंगे? तो बोलो जो पावर में है उसको आगे गुना कर दीजिए, आप पावर में से 1 कम कर देंगे तो ये बन जाएगा dy/dx इक्वल टू -1, और देखो x के पावर -1 यानी -2 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं dy/dx बराबर -1, x के पावर जो -2 है उसको नीचे ले आएंगे तो x के पावर 2 हो जाएगा यानी x² हो जाएगा। तो dy/dx बराबर -1/x²। तो अगर कहीं पे आपको y बराबर 1/x दिख रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन -1/x²। ये आपको फार्मूला की तरह ध्यान रखना है। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। अभी तक हम आपको 3 फार्मूला बताए। मेन फार्मूला तो आपका ये है कि अगर y बराबर x के पावर n है तो पावर आगे मल्टीप्लाई करके पावर में से 1 कम कर देना है। तो ये मेन फार्मूला है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। चलिए और समझिए, है ना। अब समझिए, अगर कहीं पे x का डिफरेंशिएशन करना है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। x का डिफरेंशिएशन देखो dx/dx, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 1 होगा, है ना। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कहीं दिया हुआ है y बराबर x और dy/dx लिखना होगा तो कितना लिखेंगे? बोलो 1 लिखेंगे, है ना। y बराबर x है तो dy/dx कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। y बराबर x यानी कि y बराबर x है और dy/dx यानी y का डिफरेंशिएशन dy/dx और x का डिफरेंशिएशन 1। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 1 होगा। क्यों होता है आप इसको प्रूफ करके देख सकते हैं। इसका प्रूवमेंट आपको ये बताए हैं, है ना। इसका भी प्रूवमेंट आप करके देख सकते हैं, है ना, इजीली प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखिए हम आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा रहे हैं। y बराबर x है, y बराबर x है, हमें दिखाना है कि dy/dx कितना होगा? 1 होगा। चलिए कैसे इसको शो करेंगे? तो y बराबर x है तो x के पावर यहाँ नहीं है तो क्या है? बोलो 1 है। x के पावर नहीं है तो 1 है, x के पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब हमें लिखना है dy/dx, तो कैसे लिखेंगे? बोलो पावर आ जाएगा आगे, पावर में 1 है तो 1 आ जाएगा आगे। अब पावर में से 1 कम करेंगे तो पावर यहाँ पहले से 1 है
अब 1 में से एक कम करेंगे तो 1 - 1, और 1 - 1 क्या हो जाएगा बोलो, इसको 0 लिख देंगे, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू 1 इंटू एक्स के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, अब 1 इंटू 1 यानी 1, तो dy/dx का वैल्यू 1। यानी कहने का मतलब कि अगर आपको y बराबर x दिख रहा है तो dy/dx कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यानी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। आप इतना बात जल्दी में लिखिए, है ना। याद रखने वाली चीज आपका एक तो ये हुआ, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ये 4 पॉइंट अभी के थ्योरी में इतना लिखेंगे जल्दी। चलिए अभी जो आपको हम फार्मूला बताएं वो अलजेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड था। कुछ और फार्मूला जानिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कुछ फार्मूला जानिए। जैसे देखिए सबसे पहले फार्मूला, इसमें आपको 6 फार्मूला बताएंगे, आपको मालूम भी होगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या लिखते हैं, बोलो कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस एक्स होता है। दूसरा कॉस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में बोलो माइनस साइन एक्स। तीसरा टेन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स। चौथा कॉट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। एंड पांचवा सेक एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में लिखते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एंड छठा कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में ये लिखा जाता है, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ये होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये आपको 6 फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लाएगा। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम लोग ये 6 फार्मूला यूज करेंगे, है ना। आपको सब मालूम होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, एंड कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, एंड कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। सही है, ये सब आप पढ़े होंगे। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब आपको कुछ फॉर्मूला बताने जा रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड, लॉग से रिलेटेड। तो देखिए log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन हम लोग लिखते हैं 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x। लेकिन हाँ चलिए ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x लिखा जाता है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x से लिखा जाता है। अच्छा, a के पावर x का डिफरेंशिएशन, a के पावर x का डिफरेंशिएशन लिखा जाता है a के पावर x इंटू ln a। a के पावर x इंटू ln a। a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x इंटू ln a। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कहीं y बराबर 5 के पावर x है और हमें dy/dx लिखना है, तो लिखेंगे 5 के पावर x इंटू ln 5, है ना, ln 5। देखिए a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या लिखे हैं, a के पावर x इंटू ln a। यानी देखो जो है वो लिख देना है, इंटू ln a, यहाँ बेस में a है तो ln a, यहाँ पे 10 रहेगा तो ln 10 लिखेंगे, यहाँ 5 रहेगा तो ln 5 लिखेंगे। तो
ये 3 फार्मूला, नया फार्मूला है ना, आपको याद हो गया होगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x इंटू ln a, है ना। जैसे 5 के पावर x है तो dy/dx लिखेंगे 5 के पावर x इंटू ln 5। अगर मान लीजिए कहीं ऐसा है y बराबर 10 के पावर x है तो dy/dx आप लिखेंगे 10 के पावर x इंटू ln 10, है ना। तो ये सब एकदम बेसिक फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, जल्दी से नोट करिए इतना। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने में कौन कौन फार्मूला यूज होता है वो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला बात, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या बोलेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन केवल माइनस लगा देना है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे तो बोलो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा जाता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x√x² -1, 1/x√x² -1, या किसी किसी किताब में ये भी लिखता है 1/mod x, यही लिखना ज्यादा सही भी होता है। 1/mod x√x² -1। एंड कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन नीचे लिख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है -1/mod x√x² -1, है ना। तो ये 6 फार्मूला यूज किया जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में, है ना। तो देखिए आपको बस केवल फार्मूला याद कर लेना है। फार्मूला कहाँ से आया, फार्मूला का डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, टाइम लिमिटेड होता है तो हम फार्मूला डिराइव नहीं करेंगे। ऑफलाइन क्लास यदि चलता होता तो हम आपको एक एक फार्मूला डिराइव करके बोर्ड पे दिखाते कि कैसे ये फार्मूला होता है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये कहाँ से आया, एक एक फार्मूला आपको प्रूफ करके दिखाया जाता है ना। ऑफलाइन क्लास होता है जब हम लोग का कोचिंग चल रहा होता तब, लेकिन अभी उतना चीज नहीं करेंगे, जरूरत भी नहीं है ना, और समय कम है, इस चलते हम लोग वो पढ़ाई करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में स्कोर हो सके। तो आपको बस केवल फार्मूला लिखते चलना है, याद करते चलना है और क्वेश्चन बनाना है। जल्दी से लिखिए। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने का क्या क्या रूल्स है वो हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहला बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं y बराबर कांस्टेंट है, y बराबर कांस्टेंट है, y बराबर कांस्टेंट है और हमें dy/dx बताना है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
जीरो होता है। अगर y बराबर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। क्यों जीरो होता है आप इसको चाहे तो प्रूफ भी करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं दिया हुआ है y बराबर 5 है ना, y बराबर 5 है और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, क्या होगा, हम dy बाई डी एक्स चाहते हैं। चलिए देखिए, तो y बराबर 5 है तो कोई कहेगा 5 को ऐसे लिख दीजिए 5 इंटू 1, 5 इंटू 1। अच्छा, और 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं बोलो x के पावर 0, x के पावर 0। किसी भी नंबर का पावर 0 करते हैं तो क्या आता है, बोलो 1 आता है, x के पावर 0। चलिए ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, यानी 5x के पावर 0 हो गया, 5 इंटू एक्स के पावर 0। हमें क्या लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो रूल आपको क्या पता है कि x के पावर में जो होता है वो आगे आके मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ देखिए 5 है, 5 को उतार दीजिए, x के पावर 0, इस पे ध्यान दीजिए आप, x के पावर 0 इस पे ध्यान दीजिए। तो देखो पावर में 0 है तो ये 0 आगे आ जाएगा और फिर पावर में से 1 कम हो जाएगा। पावर में 0 है, 1 कम करेंगे 0 माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 इंटू 0 इंटू दिस। तो ये 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, कहीं अगर y बराबर कांस्टेंट है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। चलिए एक बात हुआ, क्लियर हो गया होगा। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है कि y बराबर k इंटू एफ एक्स है, k इंटू एफ एक्स। k क्या है, k कोई कांस्टेंट है, k कोई कांस्टेंट है या कोई नॉन जीरो नंबर हो सकता है ना, 2 3 4 5 कुछ भी है, k कोई नंबर है। यानी किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स लिखना है। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना होगा तो देखिए क्या करेंगे, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसको एज इट इज उतार देना है, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसको एज इट इज उतार देना है। तो k मल्टीप्लाई है, k को उतार दीजिए, इनटू है इनटू लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए fx है, तो fx का डिफरेंशिएशन करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, बोलो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा उसको तो कुछ नहीं करना है, उतार देना है। अब fx का डिफरेंशिएशन करना है, तो fx का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिखेंगे, बोलो dfx बाई dx, यानी fx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, k लिख दीजिए, fx का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, f डैश x, k इंटू f डैश x। यानी कुल मिलाकर के रूल ये है कि जब भी फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई रहेगा तो उस नंबर को वैसे ही उतार देना है और जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि y बराबर 2 sin x है और हमें dy बाई डी एक्स लिखना है, तो 2 जो है उसको वैसे ही लिख दीजिए और sin x का डिफरेंशिएशन लिख देंगे cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। दूसरा, अगर मान लीजिए कहीं ऐसा दिख रहा है y बराबर tan x डिवाइडेड बाई 3 और हमें dy बाई डी एक्स लिखना है, तो देखिए 3 डिवाइड में है, ऐसे ही लिख दीजिए। अब यहाँ पे tan x है तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो sec स्क्वायर x होता है। ये अभी आपको पीछे फार्मूला बताए थे, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, और जो 3 डिवाइड में है उसको वैसे ही छोड़ देना है। यानी फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में रहेगा तो उसको एज इट इज उतार देना है और जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करना है। आप ये जल्दी लिखिए। चलिए अब हम आपको तीसरा बात बताने जा रहे हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में। 2 बात तो अभी हम आपको बता दिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और दूसरा बात बताया कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई है या डिवाइड है तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो उस नंबर को एज इट इज उतार देंगे और जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। चलिए तीसरा रूल जो बताने जा रहे हैं
और वो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल। देखिए y बराबर u प्लस v है या u माइनस v है ना। y बराबर u प्लस v है या u माइनस v है। यहाँ पे u और v का मतलब क्या है, यहाँ लिख देना है वेयर u एंड v क्या है, फंक्शन है। u और v क्या है, फंक्शन है। किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। u और v क्या है, x का फंक्शन है। चलिए तो y बराबर u प्लस v है चाहे u माइनस v है, u और v क्या है तो फंक्शन है। यानी जब भी दो फंक्शन के बीच में प्लस चाहे माइनस का साइन रहेगा तो क्या करते हैं, देखिए तो यदि आपको dy बाई dx लिखना होगा, dy बाई dx लिखना है यानी डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करना है तो देखिए पहले u दिखा तो u का डिफरेंशिएशन du बाई dx, u का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, u का डिफरेंशिएशन du बाई dx। प्लस रहेगा प्लस उतार देना है, माइनस रहेगा माइनस उतार देना है। उसके बाद v दिखा तो v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx है ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन रहेगा और हमें डिफरेंशिएशन करना है तो दोनों फंक्शन को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देंगे और बीच में जो साइन रहेगा वही साइन उतार देना है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है और हमें dy बाई dx लिखना है, dy बाई dx लिखना है। तो देखो एक्स स्क्वायर है साइन एक्स है, बीच में प्लस का साइन है तो दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस है, प्लस लिख दीजिए, फिर साइन एक्स है तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स, सही है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, बोलो 2x लिखा जाएगा। कोई कहेगा कैसे आ गया 2x, तो जो पावर में है उसको आगे लिख देना है और फिर पावर को एक कम कर दीजिए। यहाँ पे पावर 2 है तो एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। x के पावर 1 मीन्स x यानी 2x। अब प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन बोल दो cos x है ना। तो dy बाई dx का वैल्यू निकलेगा 2x प्लस cos x। या मान लीजिए कहीं आपको ऐसा दिख रहा है y बराबर एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू 10x माइनस 3 ये दिया हुआ है और हमें dy बाई dx लिखना है। तो dy बाई dx कैसे लिखिएगा, तो dy बाई dx लिखेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है तो जब भी प्लस माइनस का साइन दिखेगा तो जितना टर्म रहेगा सबका डिफरेंशिएशन कर देना है अलग अलग, जो साइन रहेगा उस साइन को लिख देना है। तो पहले एक्स क्यूब दिखा तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, प्लस है प्लस लिख दीजिए। फिर देखिए 4 tan x दिखा तो d 4 tan x डिवाइडेड dx, माइनस है माइनस लिख दीजिए। 3 दिखा तो d3 बाई dx, सही है। अब यहाँ लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो बोलो पावर आ गया आगे, अब पावर एक कम कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। प्लस है प्लस लिख दीजिए, ये 4 है 4 लिख देना है। हम अभी आपको एक रूल बताए थे कि जब भी किसी फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई रहे तो वो नंबर को एज इट इज उतार देना है। तो tan x के साथ 4 मल्टीप्लाई है तो 4 को एज इट इज उतार देना है। अब tan x का डिफरेंशिएशन लिखिए, तो tan x का डिफरेंशिएशन बोलो sec स्क्वायर x, माइनस है माइनस। अब यहाँ देखिए 3 का डिफरेंशिएशन करना है तो 3 क्या है, कांस्टेंट है
और अभी आपको बताए थे कि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 0 होता है। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, है ना। तो ये हो गया dy/dx। तो आपको ये रूल समझ में आ गया होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल। रूल क्या है कि जब भी फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस का साइन आएगा तो आपको जैसे है प्रत्येक टर्म को डिफरेंशिएट करते चल जाना है, जो साइन है उसको लिख देना है। प्लस रहेगा प्लस लिख देंगे, माइनस रहेगा माइनस लिख देंगे। क्लियर है। चलिए अब आपको हम रूल बताने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल है ना, मल्टीप्लिकेशन रूल। चलिए इसको समझिएगा। जैसे y बराबर u इंटू भी है, u इंटू भी, u और v क्या है, तो u और v x का फंक्शन है ना। तो u और v x का फंक्शन है और उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है। तो जब भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा तो कैसे डिफरेंशिएशन करना है ये हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए तरीका क्या है समझिएगा। दोनों में से कोई एक पहले उतार दीजिए। जैसे देखो u इंटू भी है तो आप किसी को भी पहले उतार दीजिए। चलिए हम u को लिख दिए, u को जो है वो लिख दिए, यहाँ इंटू है इंटू लगा दीजिए, बच गया v। तो v का डिफरेंशिएशन करना है dv/dx। इसके बाद प्लस, अब की देखिए जिसका डिफरेंशिएशन हो गया है उसको उतार देना है और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है उसका कर देना है। जैसे देखिए v का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो गया है तो v को उतार दीजिए। u का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे du/dx। बात समझ गए। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेगा तो किसी फंक्शन को पहले उतार दीजिए, दोनों में से किसी एक को पहले उतार दीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे, उसके बाद प्लस, और प्लस के बाद क्या करना है, तो जिसका डिफरेंशिएशन हो गया है उसको उतार देना है और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर देना है। जैसे मान लीजिए कहीं आपको ऐसा दिख रहा है y बराबर x² इंटू log x और हमें dy/dx का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए ये हम आपको अभी बता रहे हैं कि y बराबर x² इंटू log x है। देखिए x² इंटू log x, दो फंक्शन मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, हमें dy/dx लिखना है। तो हम आपको क्या बताएं कि दोनों में से कोई एक पहले उतार दीजिए। जैसे x² को उतार दिए, अब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d log x/dx अब प्लस, और प्लस के बाद क्या करना है, तो जिसका डिफरेंशिएशन किए हैं उसको उतार दीजिए। जैसे log x का डिफरेंशिएशन किए हैं तो log x को उतार दिए और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किए उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। तो x² का डिफरेंशिएशन अभी नहीं हुआ है तो x² का डिफरेंशिएशन कर देना है x के रिस्पेक्ट में। अब इसको आप सॉल्व करिए तो dy/dx इक्वल टू x² लिख दिए और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये फॉर्मूला अभी आपको बताए हैं, प्लस log x लिख दिए और x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है। x² का डिफरेंशिएशन 2x। अब इसको आप देखिएगा तो dy/dx इक्वल टू आएगा x² से नीचे में x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 2x इंटू log x, है ना। अब चाहे तो x कॉमन लेकर के लिख सकते हैं। जल्दी से इसको लिखिए, हम आगे बताते हैं। चलिए अब हम आपको फोर्थ रूल यानी डिवीजन का रूल बताने जा रहे हैं। देखिए समझिएगा डिवीजन रूल क्या होता है जरा समझिएगा, ये थोड़ा समझने वाला चीज है, ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। जैसे y बराबर u/v है, u और v क्या है ये तो आप समझ ही रहे हैं। u और v फंक्शन ऑफ x है, यानी कि दो फंक्शन डिवाइड में है और हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। दो फंक्शन डिवाइड में है, हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। तो नियम क्या है समझिएगा। रूल कहता है कि देखिए ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले करना है,
ऊपर में यानी कि जो न्यूमरेटर में रहेगा उसका डिफरेंशिएशन पहले करना है। तो ऊपर में क्या है, बोलो u है, तो u का डिफरेंशिएशन पहले करना है du/dx, और जो डिनोमिनेटर में है ना उसको उतार दीजिए, है ना। डिनोमिनेटर में भी है, भी लिख दिए। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले करना है, और इसके बाद माइनस, और माइनस के बाद क्या होगा, तो जिसका डिफरेंशिएशन किए हैं उसको उतार दीजिए, और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं उसको कर देना है। जैसे देखिए u का डिफरेंशिएशन हो गया है तो u को उतार दिए, इनटू v का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो इसको उतार दीजिए, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए dv/dx, और नीचे में v है तो यहाँ v का स्क्वायर, है ना। ये तरीका है डिविजन रूल का। हम आपको एक बार और एक्सप्लेन करते हैं, समझिएगा। क्या बताएं कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन पहले करना है, न्यूमरेटर में जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन पहले करना है। तो न्यूमरेटर में u है तो u का डिफरेंशिएशन du/dx, और जो डिनोमिनेटर में है उसको उतार दीजिए, और उसके बाद माइनस, क्या लगाना है साइन, माइनस का। मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या लगाते हैं, प्लस का साइन। डिवीजन रूल में क्या रहेगा, माइनस का साइन। अच्छा, माइनस के बाद क्या होगा, तो माइनस के बाद होगा जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है उसको उतार देना है, और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। जैसे u का डिफरेंशिएशन हो गया है तो u को उतार दिए, v का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है तो v का डिफरेंशिएशन कर दिए, सही है। और नीचे में जो रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे समझिए, अगर मान लीजिए कहीं आपको दिख रहा है y बराबर x/sin x, x/sin x, और हमें dy/dx लिखना है। कैसे लिखे जरा समझिए। हम आपको क्या सिखा कि जो ऊपर में रहेगा उसका डिफरेंशिएशन पहले करना है। ऊपर में क्या है, x है, तो x का डिफरेंशिएशन dx/dx, और जो न्यूमरेटर में है उसको उतार दीजिए, sin x है, sin x को उतार दिए। इसके बाद बोलो माइनस, और माइनस के बाद क्या, जिसका डिफरेंशिएशन हो गया है उसको उतार दीजिए। तो x का डिफरेंशिएशन हो गया तो x को उतार दिए, sin x का नहीं हुआ तो sin x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए d/sin x/dx, और नीचे में जो रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। sin x है तो sin x का स्क्वायर, sin स्क्वायर x। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। नीचे तो sin स्क्वायर x है, ऊपर देखिए sin x लिख दिए, फिर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला बताए थे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। तो इनटू 1 लिख दिए, माइनस है माइनस लिख दीजिए, फिर x है x उतार दिए। अब देखिए sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बोलो cos x होता है, cos x लिख दिए, है ना। अब चाहे तो यहाँ पे इनटू में 1 है, लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, तो नीचे तो हो गया sin स्क्वायर x, 1 मल्टीप्लाई करना है तो ये sin x ही रह जाएगा, और माइनस के बाद देखिए, माइनस के बाद क्या है, x cos x। तो ये हो गया आपका dy/dx का वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से ये डिवीजन रूल है। आपको और एग्जांपल बताते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कहीं दिया हुआ है y बराबर tan x डिवाइडेड x स्क्वायर, और हमें कहता है dy/dx फाइंड करिए। तो देखिए dy/dx कैसे लिखेंगे, जो न्यूमरेटर में है उसका डिफरेंशिएशन पहले कर देना है। तो न्यूमरेटर में tan x है तो tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे d tan x/dx, जो डिनोमिनेटर में है उसको उतार दीजिए, फिर माइनस, और माइनस के बाद क्या, तो माइनस के बाद जिसका डिफरेंशिएशन हो गया ना उसको उतार दीजिए, और जिसका नहीं हुआ है उसको कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का नहीं हुआ है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिख दीजिए dx²/dx, और नीचे में जो रहेगा ना उसका स्क्वायर कर देना है। अब देखिए तो यहाँ से लिखा जाएगा dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर तो x के पावर 4। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर लिख दिए
tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x माइनस tan x लिख दिए, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। आप इसको जितना सिंपलीफाई करना चाहें कर सकते हैं। देखिए नीचे में x के पावर 4 है, ऊपर से आप x कॉमन ले सकते हैं, तो x sec स्क्वायर x माइनस 2 tan x, और नीचे में x के पावर 4 है तो एगो x कैंसिल हो जाएगा, तो x के पावर 3 हो जाएगा। तो फाइनली आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू x के पावर 3 नीचे में, और ऊपर में हो गया x sec स्क्वायर x माइनस 2 tan x। तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, डिफरेंशिएशन का क्या क्या रूल्स है, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ये हम आपको बता दिए। यानी कि आज जो हम आपको पढ़ाएं ये पूरा का पूरा 11th का केस था। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको 11th में ही बताया जाता है। नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लिए, कोई बात नहीं है। अगले क्लास से जो हम लोग पढ़ेंगे और वो होगा 12th के लिए, यानी 12th में जो डिफरेंशिएशन पढ़ना है वो चेन रूल से स्टार्ट है, और अगले क्लास में हम लोग चेन रूल की शुरुआत करेंगे। तो आगे का क्लास समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि आज हम आपको जितना पढ़ाएं उसको अच्छी तरह से एकदम कमांड करिए, तभी जाके आपको आगे क्लियर होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जल्दी लिखिए।